बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? कोर्स नेम इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स and today our topic is consumers and producers surplus. First of all, I would like to explain the outlines. First of all, we will discuss who is a consumer, then consumer surplus, then explanation of consumer surplus with the help of a schedule, then explanation of consumer surplus with the help of a graph, then consumer surplus and price elasticity of demand, then we will discuss producer surplus, then explanation of producer surplus with the help of a schedule, then explanation of producer surplus with the help of a graph, then last pay conclusion. First of all, I would like to explain who is a consumer. A consumer is a person who purchases goods and services for personal use. कंज्यूमर उस शख्स को कहते हैं जो अशिया और खिदमात को ख़रीदता है, परचेज करता है फॉर पर्सनल यूज़, ज़ाती इस्तेमाल के लिए। और इन अदर वर्ड्स, द कंज्यूमर इज़ एन इंडिविजुअल हु पेज सम अमाउंट ऑफ मनी फॉर द थिंग रिक्वायर्ड टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरे अल्फाज में देखा जाए तो कंज्यूमर उस फर्द को कहते हैं जो कुछ रकम अदा करता है, कुछ पैसे देता है फॉर द थिंग रिक्वायर्ड टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, अशिया और खिदमात को हासिल करने के लिए जो कुछ रकम अदा करता है उसे कंज्यूमर कहते हैं। एज सच, कंज्यूमर्स प्ले अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकानमी। कैपिटलिस्ट इकानमी में, कैपिटलिज्म में कंज्यूमर एक वाइटल रोल प्ले करता है, एक बुनियादी किरदार अदा करता है, एक मरकजी किरदार अदा करता है। विदाउट कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड के बगैर, प्रोड्यूसर्स वुड लैक वन ऑफ द की मोटिवेशंस टू प्रोड्यूस, टू सेल टू कंज्यूमर्स। बच्चे आजकल के दौर में देख लें, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है, टेलीविज़न, एलसीडी, एलईडी वगैरह तो हर कोई बनाता है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट टीवी प्रोड्यूस करने वाली कोई कंपनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल के इस दौर में, मौजूदा दौर में, ब्लैक एंड वाइट टीवी की परचेज कोई नहीं करता, डिमांड कोई नहीं करता। जब कंज्यूमर्स की तरफ से डिमांड नहीं होती तो प्रोड्यूसर्स भी उस चीज़ को प्रोड्यूस नहीं करते। इसके बरस देख लें, आजकल के दौर में एलसीडी, एलईडी का रिवाज है, लोग उसकी डिमांड करते हैं। तो लिहाजा इससे पता चला, जब एलईडी, एलसीडी की डिमांड कंज्यूमर्स करते हैं तो प्रोड्यूसर्स भी उसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू पीपल परचेज सम क्लॉथ्स, शूज, कोट्स एटसेट्रा। अगर आप लोगों में से कोई शख्स कपड़े खरीदता है, जूते खरीदता है, कोट खरीदता है, सो यू ऑल पीपल आर कंज्यूमर। तो लिहाजा आप तमाम लोग कंज्यूमर्स कहलाएंगे। कंज्यूमर सरप्लस, द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस was developed in 1844 to measure the social benefits of public goods such as national highways, canals and bridges. डियर स्टूडेंट्स, कंज्यूमर सरप्लस का जो आइडिया था वो 1844 में डेवलप हुआ। सोशल बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक गुड्स, यानी पब्लिक गुड्स के माशरती फ़वाइद को मैयर करने के लिए, सच एज नेशनल हाईवेज, कैनाल्स एंड ब्रिजेस। इट हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट टूल इन द फील्ड ऑफ वेलफेयर इकनॉमिक्स। बेटा, वेलफेयर इकनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इकनॉमिक्स, ये इकनॉमिक्स की एक ब्रांच है। उस फील्ड में ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है कंज्यूमर सरप्लस एंड द फार्मूलेशन ऑफ टैक्स पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट्स। रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड टू द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री। इन अदर वर्ड्स, मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न्ड with the State Bank of Pakistan and the fiscal policy is concerned with the government of the Pakistan. फिस्कल पॉलिसी या मालियाती पॉलिसी वो होती है जो हमारी मुल्क की गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक, जिसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, वो अडॉप्ट करता है। और फिस्कल पॉलिसी में हमने डिस्कस किया था कि उसका एक बेसिक टूल टैक्सेस है। टैक्सेस को फार्मूलेट करने के लिए, लगाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है। उन पॉलिसीज को बनाते हुए गवर्नमेंट कंज्यूमर सरप्लस को भी मद्देनजर रखते हैं। सो इट मीन्स फार्मूलेशन ऑफ टैक्स पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट्स। इट हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल
So consumer surplus is defined as the difference between the consumer's willingness to pay for a commodity, यानी कंज्यूमर सरप्लस उस डिफरेंस को कहते हैं जो कहाँ पे पाया जाता है, कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे फॉर अ कमोडिटी, यानी किसी भी चीज को खरीदने के लिए कंज्यूमर जो कीमत अदा करने पे राजी हो जाए, रजामंद हो जाए, विलिंगनेस को शो कर दे, एंड द एक्चुअल प्राइस पेड बाय देम, और हकीकी तौर पर जितनी कीमत अदा करे उस चीज की, और द इक्विलिब्रियम प्राइस या तवाज़नी कीमत जिसे कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में अगर हम देखें, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, यानी उस फर्क को कहते हैं, किस चीज के दरमियान फर्क पाया जाता है, व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, यानी जितनी कीमत वो अदा करने पर रजामंद था, एंड व्हाट ही एक्चुअली पे, और जितनी वो रजामंदी के बाद कीमत अदा एक्चुअली हकीकी तौर पर कर रहा है। यानी अगर वो रजामंद था कि मैं अगर ये चीज़ $10 की भी मुझे मिल जाए तो मैं परचेज कर लूँगा, लेकिन वो चीज़ उसे $8 की मिल जाती है, तो 10 और 8 के बिटवीन जो डिफरेंस है, यानी हकीकी तौर पर वो $8 पे कर रहा है, तो $10 और $8 इनमें जो डिफरेंस है $2, उसे कंज्यूमर सरप्लस कहेंगे। द डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन यूज्ड टू कैलकुलेट कंज्यूमर सरप्लस। बच्चे डिमांड कर्व को हम यूज करते हैं कंज्यूमर सरप्लस को कैलकुलेट करने के लिए। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिमांडेड एट दैट प्राइस। डिमांड कर्व किसको शो करता है, रिलेशनशिप को शो करता है बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, यानी किसी भी चीज की कीमत और मिकदार तलब के दरमियान ताल्लुक की वजाहत करता है, रिलेशनशिप को बयान करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, विद द प्राइस ड्रॉन ऑन वाई एक्सिस ऑफ द ग्राफ, ग्राफ में वाई एक्सिस में हम प्राइस को लेते हैं, एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ड्रॉन ऑन द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में हम क्वांटिटी डिमांडेड को लेते हैं। बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी, द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जब हम एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड को लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम प्राइस को लेते हैं, तो जब हम डिमांड कर्व ड्रा करते हैं तो वो डाउनवर्ड स्लोप बनता है। डाउनवर्ड स्लोप का मतलब क्या है, जैसे जैसे किसी चीज की प्राइस इंक्रीज होती चली जाती है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती चली जाती है, और जैसे जैसे किसी चीज की प्राइस डिक्रीज होती चली जाती है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती चली जाती है। सो इट मींस there is negative relationship between price and quantity demanded. So due to this reason the demand curve is downward sloping. In other words, the demand curve is negative slope. On a straight line demand curve, the consumer surplus is the area above the price and below the demand curve. किसी भी स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व में अगर हम देखें, मार्केट इक्विलिब्रियम में देखें, तो जोन सा एरिया प्राइस के ऊपर वाली साइड पे हो और डिमांड कर्व के नीचे वाली साइड पे हो, उसे कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, द कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीजेस। जैसे जैसे किसी चीज की प्राइस, किसी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होती चली जाती है, कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज होता चला जाता है, और जैसे जैसे किसी चीज की प्राइस इंक्रीज होती चली जाती है कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज होता चला जाता है। अब हम इसका एक स्केजुअल चेक करते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पोर्शन में यूनिट्स ऑफ ब्रेड को लिया है, सेकंड में हमने मार्जिनल यूटिलिटी को लिया है, थर्ड में हमने प्राइस को लिया है, फोर्थ में हमने कंज्यूमर सरप्लस को लिया है। फर्स्ट में अगर यूनिट्स ऑफ ब्रेड को देखें 1 2 3 अप टू सो ऑन। सेकंड मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी किससे कहते हैं, द चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी चीज की एक मजीद इकाई इस्तेमाल करने से कुल अफादा में टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आती है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर ने फर्स्ट ब्रेड को यूज किया, यूनिट ऑफ ब्रेड को यूज किया, तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी 10 हासिल हुई। सेकंड को यूज किया, मार्जिनल यूटिलिटी 8 हासिल हुई। थर्ड को यूज किया, 6 हासिल हुई, एंड अप टू सो ऑन। देख लें जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ ब्रेड इंक्रीज होते जा रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। वजह क्या है, ड्यू टू द लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थर्ड पोर्शन में प्राइस है जो कांस्टेंट है, $2 प्राइस को शो कर रही है, 2 रुपीज। फोर्थ पोर्शन में कंज्यूमर सरप्लस है, जैसे जैसे किसी चीज की मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है कंज्यूमर सरप्लस भी कम होता जा रहा है। सो इट मींस
there is positive relationship between marginal utility and consumer surplus. अब हम इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को चेक करते हैं। इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक ग्राफ ड्रा किया है जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड को लिया है एंड क्वांटिटी सप्लाइड को, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को लिया है। एक हमने पॉजिटिवली स्लोप कर्व ड्रा किया है जिसे हम सप्लाई कर्व कहते हैं, जिसको एस से डिनोट किया गया है, और दूसरा हमने नेगेटिवली स्लोप कर्व को ड्रा किया है जिसे हम डिमांड कर्व कहते हैं, जिसको डी से डिनोट किया गया है। जहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, जिसको सी से डिनोट किया हुआ है। ये सी आपके सामने है। अगर हम एक्स एक्सिस पे प्रीपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हासिल होगी, और अगर हम वाई एक्सिस पे प्रीपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस हासिल होगी। ये जो ब्रोकन लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये वाली प्राइस वाली लाइन, और ये जो ब्लू पोर्शन है, ये ब्लू डिमांड कर्व का जो हिस्सा है, उस डिमांड कर्व के नीचे वाली साइड पे और प्राइस के ऊपर वाली साइड पे जो पोर्शन है, ये कंज्यूमर सरप्लस को शो कर रहा है। सो इट मींस इट इज द एरिया अबव द प्राइस एंड बिलो द डिमांड कर्व। कंज्यूमर सरप्लस एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड when the demand for a good or service is perfectly elastic, consumer surplus is zero। जब भी किसी चीज़ की या किसी सर्विस की डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो जाए, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है कि अगर उसकी प्राइस बिल्कुल वो सेम ही रहे, डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होती चली जाए। इन अदर वर्ड्स, द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, then consumer surplus is zero। फिर consumer surplus zero हो जाता है because the price that people pay matches exactly that they are willing to pay। In contrast, when demand is perfectly inelastic, consumer surplus is infinite। perfectly inelastic का मीनिंग क्या है कि प्राइस बेशक इंक्रीज होती चली जाए, डिक्रीज होती चली जाए, but there is no change in demand, no change in quantity demanded। In other words, the demand curve is parallel to the y-axis। In this situation, the consumer surplus is infinite। लामहदूद है। In this situation, demand does not respond to a price change। ये वो बता रहा है कि जैसे जैसे प्राइस चेंज होती रहेगी, डिमांड रिस्पॉन्ड उसको नहीं करेगी। वट एवर द प्राइस, कीमत बेशक जो मर्जी हो जाए, द क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स द सेम। जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। द मेजोरिटी ऑफ डिमांड कर्व्स इन द मार्केट आर अज्यूम्ड टू बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। ज्यादातर जो डिमांड कर्व्स होते हैं मार्केट में वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। व्हेन डिमांड इज इनइलास्टिक और लेस इलास्टिक, यानी जब डिमांड कर्व लेस इलास्टिक हो, इट मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, देयर इज अ ग्रेटर पोटेंशियल कंज्यूमर सरप्लस। लेस इलास्टिक का मीनिंग क्या है कि प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में भी चेंज आ रही है, लेकिन प्राइस में ज्यादा चेंज आ रही है, डिमांड में कम चेंज आ रही है। सो द डिमांड कर्व इज लेस इलास्टिक। जब डिमांड कर्व लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक होगा तो कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होगा, बिकॉज देयर आर सम बायर्स विलिंग टू पे अ हाई प्राइस टू कंटिन्यू कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट। बिजनेसेस often raise prices when demand is inelastic। जो बिजनेसमैन होते हैं, कारोबारी शख्स होते हैं, जब डिमांड इनइलास्टिक हो जाए तो प्राइसेस रेज कर लेते हैं, सो दैट दे कैन टर्न कंज्यूमर सरप्लस इनटू प्रोड्यूसर सरप्लस, ताकि वो कंज्यूमर सरप्लस को प्रोड्यूसर सरप्लस में चेंज कर सकें। अब हम इसकी ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं। एक हमारे पास लेफ्ट साइड पे डायग्राम है, एक राइट साइड पे डायग्राम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट साइड पे डिस्कस करते हैं। हमारे पास पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व है और नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व हमारे पास स्टीपर है। देख लें, जैसे जैसे डिमांड कर्व हमारे पास स्टीपर है तो ये जो हमने एक्स एक्सिस पे प्रीपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हासिल हुई, वाई एक्सिस पे प्रीपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस हासिल हुई। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई ने आपस में इंटरसेक्ट किया है उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। अब हम कंज्यूमर सरप्लस अगर चेक करें, द कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया अबव द प्राइस एंड बिलो द डिमांड कर्व, यानी ये डिमांड कर्व जो है इसका बिलो पोर्शन
और ये जो प्राइस वाली लाइन है इसका अबव पोर्शन, ये सारा एरिया कंज्यूमर सरप्लस को शो कर रहा है। इट मींस व्हेन द डिमांड कर्व इज इनइलास्टिक और लेस इलास्टिक, द एरिया ऑफ कंज्यूमर सरप्लस विल बी लार्ज। अब दूसरी डायग्राम में अगर हम चेक करें तो हमारे पास नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व है और पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व है। जहाँ पे दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट सी, उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। एक्स एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हासिल होगी, और अगर वाई एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस हासिल होगी। अब हम कंज्यूमर सरप्लस की अगर बात करें तो कंज्यूमर सरप्लस उस एरिया को कहते हैं जो डिमांड कर्व के नीचे की जानिब होता है और प्राइस के ऊपर की जानिब होता है। यानी ये जो ब्रोकन लाइंस हैं, ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये वाली, इससे ऊपर वाला हिस्सा, और ये ब्लू डिमांड कर्व का जो हिस्सा है, सी से पहले वाला, इससे नीचे वाला जो हिस्सा है, ये कंज्यूमर सरप्लस को शो कर रहा है। तो इससे पता चला जब डिमांड कर्व फ्लैटर हो जाए, इलास्टिक हो जाए, तो कंज्यूमर सरप्लस कम होता चला जाता है। और अगर डिमांड कर्व पिछली डायग्राम में लेस इलास्टिक हो जाए, इन इलास्टिक हो जाए, तो कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होता है। इससे पता चला जैसे जैसे डिमांड कर्व इलास्टिक होता चला जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे डिमांड कर्व लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक होता चला जाएगा, स्टीपर होता चला जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज होता चला जाएगा, उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा। देन हम डिस्कस करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस इज डिफाइंड as the difference between the amount the producer is willing to supply goods for and the actual amount received by him when he makes the trade। जब भी कोई प्रोड्यूसर ट्रेड करता है, वो एक अपने माइंड में ये बात बिठा लेता है कि भाई मैंने इस प्राइस के ऊपर चीज़ को सेल करना है, सप्लाई करना है, और जिस चीज़ के ऊपर वो हकीकी तौर पे सप्लाई करता है, जिस कीमत के ऊपर, जो उसने माइंड में कीमत बनाई हुई है, जिस पे वो विलिंग है, वो वाली प्राइस, और जिस पे वो एक्चुअली सप्लाई कर रहा है, उन दोनों के बिटवीन डिफरेंस को हम प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वो प्रोड्यूसर कहता है कि भाई मैंने ये चीज़ 10 रुपए की सेल करनी है, लेकिन मार्केट में उसकी वो चीज़ 15 रुपए की सेल हो जाती है। माइंड में उसने कंसेप्ट ये बनाया हुआ था, वो विलिंग टू सप्लाई था एट 10 रुपीज प्राइस, बट एक्चुअली ही रिसीव्ड 15 रुपीज ऑफ अ गुड, यानी 15 रुपए वो हासिल कर रहा है। तो 10 और 15 के दरमियान जो डिफरेंस है उसे प्रोड्यूसर सरप्लस कहेंगे। इन अ मार्केट इक्विलिब्रियम इट इज द एरिया बिलो द प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व। हमने कंज्यूमर सरप्लस के बारे में डिस्कस किया, इट इज द एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस। यहाँ पे बात उल्टा है, इट इज द एरिया बिलो द प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व। A producer surplus is generated by market prices in excess of lowest price producers would otherwise be willing to accept for their goods। Producer surplus plus consumer surplus represents the total benefit to the everyone in the market from participating in production and trade of the good। अगर हम प्रोड्यूसर सरप्लस को कंज्यूमर सरप्लस के साथ प्लस करते हैं तो टोटल बेनिफिट को वो शो करेगा। अब हम इसके स्केजुअल पे आते हैं। फर्स्ट पोर्शन में हमने डिफरेंट पर्सन्स को ले लिया, सेकंड में हमने मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस को शो किया, थर्ड में हमने एक्चुअल प्राइस को शो किया जिस पे वो प्रोड्यूसर चीज़ को सप्लाई करता है, जिसे इक्विलिब्रियम प्राइस भी कहते हैं। अब हमारे पास मिनिमम जो एक्सेप्टेबल प्राइस है, जो उसने माइंड में ये बनाई हुई थी 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस है वो 8 है। देख लें 8 और 3 के बिटवीन जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस एंड द एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू द प्रोड्यूसर सरप्लस। 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, 8 minus 5 is equal to 3 and up to so on। So it means the difference between minimum acceptable price and the actual price or equilibrium price is known as producer surplus। अब हम इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक ग्राफ को ड्रा किया है। एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी को लिया है, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को डिनोट किया है। जो हमारे पास रेड कर्व है, जो सुर्ख रंग का खत है, वो सप्लाई कर्व को शो कर रहा है जो पॉजिटिवली स्लोप है।
और जो ब्लू कर्व है वो डिमांड कर्व को शो कर रहा है, जो नेगेटिवली स्लोप है उसको डी से डिनोट किया गया है। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर को ड्रा करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट टी हासिल होती है जो 1000 है। और अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक्स वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस हासिल होती है जो $30 है। अब हम कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस में डिफरेंस को चेक करते हैं। डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा है कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया अबव द प्राइस लाइन एंड बिलो द डिमांड कर्व, यानी ये जो ब्लू पोर्शन है ये कंज्यूमर सरप्लस को शो कर रहा है। प्रोड्यूसर सरप्लस की डेफिनेशन में हमने चेक किया है इट इज द एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द प्राइस कर्व, यानी जो प्राइस लाइन के नीचे की जानिब सप्लाई कर्व के ऊपर की जानिब ये रेड पोर्शन है इसे हम प्रोड्यूसर सरप्लस कहेंगे। और अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो इसे टोटल बेनिफिट कहेंगे। ओके, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? थैंक यू, अल्लाह हाफिज।